नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टार न्यूज। बद्दी की ग्राम पंचायत बटोली कला के पूर्व प्रधान अक्षरपाल कौशल एवं प्रधान पद की प्रत्याशी कृषि देवी की बेटी को आज सुबह किडनैप करने की कोशिश की गई। अगर उनकी बेटी सोनिया की चीखने की आवाज सुनकर मौके पर भाई और आसपास के लोग न पहुंचते तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। सोनिया के अनुसार कल उसने पोलिंग बूथ पर 4 बजे के बाद लोगों को वोट के लिए लेकर आने का विरोध किया था, जिस पर प्रधान सोनू देवी के बेटे अमित ठाकुर ने सोनिया को जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद आज सुबह 11 बजे प्रधान सोनू देवी का बेटा अमित ठाकुर उर्फ लाडी 2 लड़कों के साथ पूर्व प्रधान अक्षरपाल कौशल के घर के पास पहुंचा और दुकान से दूध लेकर आ रही लड़की सोनिया को गले से खींचकर जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालने लगा, जिस पर सोनिया की चीखने की आवाज सुनकर भाई कार्तिक और गांव की महिलाएं मौके पर पहुंची। इस दौरान सोनिया को छुड़ाते समय कार्तिक और एक महिला को चोट भी आई। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची प्रोटीवाला पुलिस ने बयान कलमबद्ध करके जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कार्तिक कौशल। अच्छा, क्या हुआ था आज? आज तकरीबन 11 बजे अमित ठाकुर ज्ञानी कमल ज्ञानी जी का बेटा हमारे घर गांव में आया हुआ था। मैं अंदर कुछ काम कर रहा था और मेरी बहन बाहर गई हुई थी कुछ दुकान से सामान लाने। और जैसे ही मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं भागता हुआ बाहर गया गेट से बाहर और मैंने देखा एक सफ़ेद रंग की कार में मेरी सिस्टर को कॉलर से खींचा हुआ था। और मैं उसको छुड़ाने अपने सिस्टर को बचाने गया और वहाँ पे मैंने वो ज्ञानी अमित ठाकुर ने गाड़ी की खिड़की खोली और मेरे यहाँ पे बजी, उसकी खिड़की बजी और उसने मेरे को धक्का मारा 2 बार मैं नीचे गिरा हूँ। और उसने मेरी सिस्टर को किडनैप करने की कोशिश की वहाँ पे। वो कल से मेरे को धमकियाँ दे रहा है। कल से उसने मेरी सिस्टर को धमकियाँ देना शुरू कर दी थी कि मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को उठवा दूंगा। किस बात पे धमकियां दे रहे थे ये लोग? कल 4 बजे के बाद, 4 बजे लास्ट वोटिंग टाइम था, 4 बजे के बाद कोई वोटिंग टाइम नहीं था। तो वहाँ पे वो वोटिंग फोर्स कर रहे थे कि हम 4 बजे के, उनकी कुछ वोट थी उसको वो डालने की जिद कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर ने मना करा कि अब नहीं हो सकता, टाइम अप हो गया 4 बजे के बाद। तो उसने कहा था कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मार दूंगा, उठा दूंगा। और आज वो शरेआम ही मेरी सिस्टर को उठाने के लिए आ गया, किडनैप करने की कोशिश कर रहा था शरेआम ही। अगर मैं वहाँ पे ना पहुँचता तो वो मेरी सिस्टर को दे ही जाता। और लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए थे जो गांव के थे? थोड़ी देर बाद सभी इकट्ठा हो गए थे। वो लड़ाई कर रहा था सबके साथ। अच्छा। और वो कह रहा था कि मैं आऊँगा फिर से। क्या नाम है आपका? सोनिया। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? कल जब इलेक्शन टाइम चल रहा था तो उस टाइम मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। ये जाली वोटर डलवा रहे थे। ऑब्वियसली टाइम अप हो चुका था, 4 बज चुके थे, 4 से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। ये कह रहे थे भी हमारे बंदे आ रहे हैं वोटर डलवाने के लिए। तो मैंने इनको रोका था उस चीज़ के लिए। तो मैं खाली वहाँ के एजेंट से बात करी थी। ये खामोखा लड़ाई करने आगे मेरे साथ। इनका किसने वहाँ पे वो किया था, लड़ाई की थी? क्या बोला था आपको? जो यहाँ के पहले रह चुके हैं अच्छा। कमल ज्ञानी, उनका लड़का था। अच्छा। लाडी अमित नाम है उसका, अमित ठाकुर। अच्छा। वो मुझे कहता है तुझे मैं जान से मार दूंगा, तेरे को उठा के ले जाऊंगा। अच्छा। तो वो आज सुबह मैं जब दूध लेने जा रही थी तो वो मुझे हर कुछ बोलने लग गया। अच्छा। मैं बल्कि उससे लड़ भी नहीं रही थी ना। मैंने उसको कुछ कहा। अच्छा। वो मुझे गालियाँ देने लग गया गंदी गंदी। मुझे कॉलर से पकड़ लिया। अच्छा। खींचने लगा, अपनी गाड़ी में बिठाने लगा। उसके साथ 2-3 और भी लड़के थे। वो तो भाग गए। फिर मेरा भाई आए बचाते बचाते मुझे, उसको भी मारने लग गए। जब शोर सुना तो सारे आ गए, उन्हें बचाने लगे। तो तब तक वो भाग गया गाड़ी लेके। कितने बजे की बात है ये? 11 बजे की बात है। अच्छा, तो आप बिल्कुल घर के पास ही हुआ? कहाँ पे हुआ ये? बस यहीं पे 100 मीटर की दूरी पे। अच्छा, घर से 100 मीटर की दूरी पे? 50-100 मीटर। 50 मीटर की दूरी पे। तो ये लोग गाड़ी में आए थे या कैसे थे? हाँ जी, गाड़ी में आए हुए थे। अच्छा, कांता देवी। तो क्या हुआ था जी सुबह जब मौके पे? क्या देखा आपने? हमने यही देखा, हम तो प्रधान जी के घर में बैठे हुए थे और लड़का उसका गाड़ी लेके आया और हमारी लड़की दूध लेने दुकान जा रही थी। किसका लड़का था? कमल ज्ञानी का लड़का। अच्छा। और जैसे हमारी लड़की दूध लेने जा रही थी उसने उसको पकड़ लिया। कल उसको धमकी दी थी पहले ही वहाँ पे। और अच्छा। फिर आज उसको जैसे ही हम चीख चिल्लाने लगे, उसने हम सारे लोग बाहर चले गए खींच के गाड़ी में। कहाँ पे हुआ ये? यही हमारे गेट के बाहर। अच्छा। हाँ जी। कितने बजे की बात है ये?
तकरीबन 12 बजे 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे की बात है ये इतना टाइम होगा। अच्छा, गाड़ी में आए थे वो लोग? हाँ जी गाड़ी में अच्छा, कितने लोग थे वो, कुछ आइडिया? तो हम देख नहीं पाए हैं। अच्छा, 2 लड़के थे। तो फिर क्या उन्होंने छीना झपटी की, क्या हुआ? छीना झपटी बहुत कर रहे थे। हमारी लड़की नीचे गिर गई, यहाँ से पकड़ा उसको कॉलर से अच्छा और लड़की को नीचे गिरा दिया। जितने अच्छा। में लोग लड़की इकट्ठे हुए नीचे उतने गिर गई, छोड़ के जितनी देर में हम इकट्ठे हुए ना एकदम से भाग गया अच्छा और लड़की चिक्के मारने लगी। जैसे हम गए लड़का गया, लड़की को तो पूरा नीचे गिरा, शर्ट से खींच रहा था, बटन भी टूट गए शर्ट के भी और उसके और शर्ट गाड़ी के में भी, खींच रहा था, और गाड़ी गाड़ी के के अंदर खींच कर रहा लड़की था को। अच्छा हाँ जी जबरदस्ती। उतने में इनका प्रधान का लड़का भी गया, उसको भी मारने लग गया। उनकी आपस में उसको छोड़ दिया। तब जाके लड़की को छुड़ाया, वो तो पूरी नीचे गिर गई। क्या हुआ था प्रधान जी? आज सुबह कोई लगभग 11 बजे मेरी बेटी गली में एक लोकल शॉप है, उसमें दूध लेने गई थी। तो उधर से जो मौजूदा प्रधान बनी है अभी, सोनू देवी, उसका बेटा लाडी एक गाड़ी में 2 बंदों के साथ आया और बेटी को किडनैप करने की कोशिश की। जब उसने शोर मचाया तो हमारे सारे लोग भागे, मेरा बेटा भागा, बेटे ने इसको खींच के जो है उनसे छुड़वाया और उसके भी कल उसने धमकी दी थी कि इसको मैं किडनैप कर लूँगा, इसको उठा लूँगा, इसको जान से भी ख़त्म कर दूँगा। तो आज वो यहाँ 11 बजे पहुँच गया था गाड़ी लेकर, पर उसने ऐसी हरकत की है। अगर मेरी बेटी का शोर सुन के लोग इकट्ठे ना होते तो किसी भी हद तक जा सकता था और किडनैप करके कोई भी हरकत ऐसी गलत हरकत कर सकता था। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।